कश्मीरी पंडितों का दर्द और उन लोगों का दर्द आप और हम में से शायद कोई नहीं समझ सकता जो अपना घर बार छोड़कर अपने ही देश में आज विस्थापित हैं, जो आज अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। सोचिए उन लोगों का दर्द जिनका घर बार, जमीन, जायदाद, धन दौलत सब लुट गई और वो अपने ही देश में, अपने ही घर जा नहीं पाते। रैना साहब, बहुत सारी बातें हैं, भावुक हो जाते हैं बात करके, लेकिन एक उम्मीद बंधी थी रविंद्र रैना जी बहुत बड़ी 370 के खात्मे के बाद कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, हमारा हर कश्मीरी पंडित भाई, उसका हर परिवार वापस अपने घर जा पाएगा, बस पाएगा। एक पीढ़ी 30 साल हो गए हैं रविंद्र रैना जी, एक पीढ़ी बूढ़ी हो गई है, एक पीढ़ी चले गई है। वो जो जवान वहां से आए थे वो अब अधेड़ हो गए हैं, 60 साल के हो गए, 55-60 के हो गए। क्या बदला है? ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइए। सईद अंसारी जी, आपने ठीक कहा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात देखे। 90 के दशक का वो दौर देखा जब खुलेआम कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादी तांडव करते थे, जब खुलेआम बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर के अंदर बसे वहां हिंदुओं को, सिखों को और जो वहां के अंदर रहने वाले राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जिनके दिल में हुब्बल वतनी का जज्बा है, उनको वहां बंदूक की नोक पर निकाला गया। वो दौर हमने देखा, हम उस दौर के प्रत्यक्ष गवाह हैं। लेकिन धीरे 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 ये परिस्थितियां उस आतंकवाद के प्रकोप से, आतंकवाद का सफाया करके हुई और धीरे धीरे करके जब श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई और बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी में विकास कार्यों में तेजी आई, धारा 370 जिसका आपने जिक्र किया, यह एक नफरत की दीवार थी। हमारे देश का कोई भी कानून जो हमारी पार्लियामेंट पास करती थी, हमारे संसद से पास किया गया कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होता था जब तक वहां की असेंबली पास नहीं करती थी। एक देश में 2-2 झंडे, 2-2 कानून थे वहां। यह दुर्भाग्य था और देश हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। और धारा 370 के कारण न केवल जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो हिंदू और सिख हैं उनको लाभ उसके समापन से हुआ, बल्कि धारा 370 के समापन से जम्मू कश्मीर के आम जनमानस को भी लाभ हुआ। आप देखिए, गुजर बकरवाल जो 100% मुसलमान हैं उनको अधिकार मिले हैं, जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं उसमें 80% मुसलमान हैं, उनको हक मिले हैं, महिलाओं को हक मिले हैं, बच्चों को हक मिले हैं, शेड्यूल कास्ट को हक मिले हैं। रैना जी क्षमा, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे, आपको सुनना चाहते थे, रोकना चाहते थे। ठीक है आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन रोकना चाहिए भी नहीं, रोकना आदत भी नहीं है और अब फॉर्मेट भी हमारा इशू है कि हम रोकते नहीं है। लेकिन रोकना इसलिए जरूरी हो गया कि जिस 1990 दशक के आप या 1990 की बात कर रहे हैं, उस 90 के दशक की बात कर रहे हैं, आज तो स्थिति उससे भी रैना जी खराब हो गई। आज तो सर सुनिए ना, फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं, डेटा है यहां पर। जो लोग वहां नौकरी करने गए हैं देश के दूसरे हिस्सों के, वो लोग भाग रहे हैं। प्रदर्शन आपकी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं कि हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हमें जम्मू भेज दीजिए, हमें कश्मीर में, हमें घाटी में नहीं रहना है। हम आपसे कुछ और पूछना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कितने कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो अपने उन पुराने घरों को, जो 1990 में, जो जनवरी 1990 की रात छोड़कर आए थे, जो उसके बाद छोड़कर आए थे, जो वहां गए हैं, उनको घर वहां पर मिले हैं, उनको व्यापार वहां पर मिला है, उनको नौकरी वहां पर मिली है, कितने ऐसे हैं? और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? देखिए सईद अंसारी साहब, आप अच्छे से जानते हैं, कई वर्षों से आपने कश्मीर घाटी को बड़े नजदीक से देखा है। 1990 के दशक को आज की परिस्थितियों से आप कंपैरिजन नहीं करते हैं। एक जमाना था जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बंद कैलेंडर्स निकलते थे, एक जमाना था जब हड़तालों के कैलेंडर्स निकलते थे, पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, एक जमाना था जब सेना ऑपरेशन करती थी तो पत्थरबाज आके वहां पत्थरबाजी करते थे, आतंकवादियों को शेल्टर देते थे, आतंकवादी भागते थे। आज वो दौर खत्म हो गया है। जब बड़े पैमाने पर वहां विकास के कार्यों में तेजी लाई गई, जब मोदी साहब ने खुद एक साल में 6-6 बार जाके कश्मीर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, तो दुश्मनों को खलबली हो गई। जब कश्मीर के अंदर वहां के रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
सबके हाथ में तिरंगा झंडा आने लगा तो पाकिस्तानियों को तकलीफ होना शुरू हो गई कि जिस कश्मीर के अंदर हम कभी कभी आतंकवाद का तांडव करते थे, वही लोग आज हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोलते हैं। तो ये टारगेटेड किलिंग्स का उन्होंने एक षड्यंत्र वहां रचा है। ये दौर भी खत्म होगा। कश्मीरी पंडित देशभक्त लोग हैं, भारत माता के एम्बेसडर हैं, वो कभी घबराने वाले और डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी तिरंगा थाम के रखा है और वो दिन जरूर आएगा जब 1990 से विस्थापित किए कश्मीरी पंडित सम्मान वापस कश्मीर घाटी जाएंगे। जो आज जम्मू में और देश भर के अंदर रह रहे हैं वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन इज्जत के साथ।